Hello guys and welcome back with the new YouTube video. Hope you all guys are doing very well. So कैसे हो आप सब लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है शॉर्ट लिस्ट आई थी डीवी के लिए, आपको लास्ट डेट मिल गई थी और काफ़ी लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लिया है और उनको अब लेटर्स भी आने शुरू हो गई हैं कि उनके एक्सेप्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स या रिजेक्टेड हैं। सो आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था फ्रॉम द बीपीएम और फ्रॉम द जीडीएस की जो बीपीएम की पोस्ट है उसमें टारगेट के लिए प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, टारगेट के लिए फोर्स किया जाता है या नहीं किया जाता है, इज़ इट हरासमेंट और नॉट। तो देखो ये तो सो इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू हाउ यू मैनेज योर व्यू, हाउ यू मैनेज योर अकाउंट्स। सो बेसिकली हम पहले इस चीज़ को समझते हैं कि टारगेट्स देते क्यों हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पोस्ट क्यों किया गया है, हमारे यहाँ पे अगर पोस्टिंग हुई है एज अ बीपीएम एज अ जीडीएस तो इसीलिए हुई है कि हम डिपार्टमेंट को काम निकाल के दें। ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी प्राइवेट सेक्शन में भी जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम रहता है कि हम उन्हें जो उनका गोल होता है उनको अचीव करके देते हैं, देन वो हमें सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर है और यहाँ पे आपको पता है कि हमारी फ़िक्स सैलरी इतनी डेट को हमारे अकाउंट में आ जाएगी। सो हम इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली मत ना ले और इस चीज़ को नेगेटिवली सोच ले कि नहीं ये तो हमें फोर्स करते हैं और ये हरासमेंट होती है, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर आप स्मूथली ये सब कुछ लेके चलोगे ना तो इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें टाइम पे सैलरी मिल रही है, टाइम पे हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा भी कुछ काम है जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे बिठाया गया है, हम उनको अच्छे से अच्छा बिजनेस दे विलेज से निकल जाता है। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको क्या पता, ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलते हैं। देखो मैं भी अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी 6 से 7 से 8 महीने लगे थे कि बिल्कुल ठप था, मतलब बिल्कुल काम नहीं था मेरे विलेज में। और अब ऐसा काम है कि बाय गॉड ग्रेस और लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास बना है कि अब यहाँ पे रेगुलर वर्किंग में काम है इस विलेज में। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी देयर इज़ नो सिंगल अकाउंट फॉर ओपनिंग, और जो यहाँ पे वर्किंग में थे ना वो तो बिल्कुल ही मतलब मान लो कि गिनती के सिर्फ 4 से 5 अकाउंट थे वर्किंग के। और न्यू ओपन अकाउंट की बात अगर मैं बात करूँ कोई भी नहीं करवाता था बिकॉज ट्रस्ट इशू। जो बीपीएम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको पता है प्रमोशन के लिए चले जाते हैं फॉर द एमटीएस और फॉर द फर्दर जॉब्स। तो उस वजह से एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है लोगों के दिमाग में कि पता नहीं कितने टाइम के लिए यहाँ पे होंगे। तो ट्रस्ट इशू बनाना, ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं जो ब्रेक होने शुरू हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। फ्रॉड केसेस है तो दिक्कत हो जाती है, अगर आपसे पहले कोई वहाँ पे कैश का फ्रॉड करके गया है तो लोगों का मन थोड़ा डोलता है। सो और कुछ ना कुछ आपके हाथ में भी होता है, आप प्रॉपर टाइमिंग वगैरह रखो, लोगों के साथ सही से बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात हम मुद्दे की करते हैं कि टारगेट्स दिए जाते हैं नहीं दिए जाते। तो ये तो सच्चाई है, ये एक अटल सच्चाई है कि डिपार्टमेंट में टारगेट दिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोगों को ये लगता है कि टारगेट के लिए फोर्स किया जाता है। अब आप ये चीज़ समझो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, यहाँ पे बहुत कम फोर्स किया जाता है, सिर्फ इतना बोला जाता है कि सैलरी एक्चुअल में रुक जाती है। इस चीज़ को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। आई हैव एन सेल्फ एक्सपीरियंस, सैलरी रुक जाती है और कुछ नहीं पता वो आपको कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी जब तक आप सही से काम करना ना शुरू कर दो। तो अपनी ये चीज़ को साथ में लेके चले कि अपना जो काम है सही से लेके चले, बिल्कुल एक्यूरेट। खाते देखो, खाते ना नील मत होने दो, ज़ीरो मत होने दो। जब हमारी टीचर हमें पढ़ाते हैं स्कूल में तो हमें बोलते हैं ना कि एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो लो। तो आप अगर ज़ीरो पे जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप जॉब की बात करो। एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स में भी सेम होता है। आप बैंक्स वगैरह में जाओगे वहाँ पे भी टारगेट दिए जाते हैं कि इस मंथ में मैक्सिमम इतने अकाउंट होने चाहिए। अगर आप पॉलिसी कंपनीज़ का देख लो, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का देख लो, उनमें भी टारगेट होते हैं कि इस मंथ में आपने कम से कम इतने लाख की पॉलिसी करनी है या फिर आपको इतनी पॉलिसीज़ करनी ही करनी है। तो देख लो वो तो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनमें तो निकाला भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स, और आपको तो कोई निकाल भी नहीं रहा है, बट सिर्फ आपको यही बोला है कि आप काम दो, इतने कम घंटे, 1-2 घंटे फालतू लगा लो, हो जाता है। देन जो टारगेट्स होते हैं इस बार जो टारगेट चल रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज में चलते हैं। वो हमें टारगेट्स आपको लगता है कि वो हमें इतने देते हैं, 50 देते हैं, 60 देते हैं, 100 देते हैं। उनका ज़्यादा टारगेट देने का मोटिव यही है, आपको खुद पता है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, अगर हम 100 का मान के चलते हैं ना, हमें 100 एवरेज मार्क्स हैं और उसमें से हमें 90 लेने हैं, तो आपको पता है वो हमारे 75 या 60 तक ही आते हैं। तो
इसलिए वो आपको ज़्यादा टारगेट देते हैं कि आप कोशिश कर करके, अगर आपको 50 का टारगेट दिया है तो आप कोशिश कर करके कम से कम 10 या 15 तक तो आओ। अगर आप 5 भी कर लेते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। आपने कोशिश तो की, तो ठीक है। अगर आपको ये चीज़ लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, टारगेट्स नहीं अचीव हो पा रहा है, तो इसकी मैं एक टेक्निक भी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आरडी के मल्टी नंबर ऑफ अकाउंट्स आप कर सकते हो। मल्टी नंबर ऑफ अकाउंट से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, और आप अपने जो टारगेट्स है, फॉर एग्जांपल आपको इस मंथ 10 अकाउंट ओपनिंग के लिए आ गए हैं या एक ही आरडी आ गई है, उसको हाफ ऑफ करके खोल दो। आधी इस मंथ खोल दो, आधी उस मंथ खोल दो, नील मत होने दो। एक महीने में मिनिमम 10 खाते तो खोलो, तो भी चलता रहेगा। और ऊपर से प्रेशर इसीलिए आता है, हम ये सोचते हैं कि वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हमें बोल रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट हमें बोल रहे हैं, बट नो, उनको भी कोई प्रेशराइज कर रहा है। जो मेन हेड उनके ऊपर है, उनको भी प्रेशर आता है कि आपके सर्कल में ये प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉपर बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा है, उनको भी आगे जवाब देना होता है। तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, सो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है। होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस बैलेंस। तो अगर हम सही से करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है ये डिपार्टमेंट पूरा जीडीएस के ऊपर है, बट हम बोलते हैं कि जीडीएस को तुम तंग करोगे, कि वो जीडीएस को तंग नहीं करते हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। आप अगर टाइम टू टाइम सही से लेके चलोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मंथ के अकाउंट आराम से निकल जाते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आप कैसे टारगेट अचीव कर सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों के साथ ट्रस्ट बना सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना, कैंप्स लगाओ, खुद से कैंप लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट कहेगा तो ही लगाओ। अपने जो विलेजेस के गुरुद्वारे वगैरह होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह करवा दो एक दिन रात को, शाम के टाइम में और अर्ली मॉर्निंग। तो आप 9 या 10 बजे का टाइम रखो। वहाँ पे जब लोग गैदरिंग में इकट्ठे हो जाए, तो वहाँ पे जाके आप अकाउंट्स लगा सकते हो। वहाँ पे आरडी के अकाउंट के बारे में बता सकते हो। वहाँ पे आप जो भी है इंश्योरेंस वगैरह के बारे में कोई एक खोलना। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने सारे राज खोल देना। अगर आप सारे अकाउंट्स का बताओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप मिनिमम ही बताओ। और कभी जाके जो आंगनबाड़ी वगैरह होती हैं उसमें सुकन्या के बारे में बताओ। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें जाके सुकन्या के अकाउंट्स के बारे में बताओ, उनके पेरेंट्स से मिलो। तो अब धीरे धीरे करके ना विलेजेस में ये चीज़ हो जाती है, और लोग जब पोस्ट ऑफिस आना जाना शुरू होंगे, जब पे भीड़ लगती है ना, तो 4 लोग और आते हैं कि यहाँ पे भीड़ क्यों है। तो अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो और लोग खुद में खुद आपके कस्टमर बनते जाएंगे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको प्रेशराइज किया जाता है, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। अगर हम भी एक प्राइवेट फर्म भी चलाएँ, प्राइवेट इंडस्ट्री भी चलाएँ, तो हम भी अपने वर्कर्स से या अपने एम्प्लॉय से यही उम्मीद रखेंगे कि वो हमें बिजनेस निकाल के दे, जबकि हमारे ऊपर कोई बैठा नहीं है फॉर द पर्सनल प्रॉफिट, बट उनके ऊपर भी कोई है। अगर हमारी सैलरी रोकी जा रही है, तो ऑफकोर्स उनके साथ भी कुछ ना कुछ होता ही होगा। सो इसीलिए इस चीज़ को नेगेटिवली मत ले, पॉजिटिवली ले। आपको यहाँ पे काम करने के लिए बिठाया है फॉर द बिजनेस। सो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दे, ताकि आप भी सेफ रहे, आपकी जॉब भी अच्छे से चलती रहे, और उनको भी बोलने का मौका ना दे। टारगेट बहुत ईजिली निकल जाएंगे, बस इसको स्मूथली लेके चलो। देन आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एवरी सिंगल डाउट अबाउट टारगेट्स। देखो अब ये बोलोगे कि ये तो इतनी स्मूथली बता दिया, बट ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में होता है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप बीओ का 3 घंटे का टाइम है, 4 घंटे लगाओ। अगर आपने 2 घंटे बीओ में खोले, ज़रूरी नहीं है आप 4 के 4 घंटे खोलो। आपको पता है 2 घंटे बैठे, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो, चले जाओ आंगनबाड़ी में, चले जाओ जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ चले जाओ, उनके पेरेंट्स से मिलो, या फिर जहाँ पे ज़्यादा पिंड की जो लोग बैठते हैं वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे जाके आप लोगों को मोटिवेट करो, अकाउंट के बारे में बताओ, इंश्योरेंस के बारे में बताओ। और अब तो इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिक्स डिपॉजिट वगैरह, एफडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताओ, बैंक्स में इतना है, यहाँ पे इतना है। सो अगर वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 2 लोग तो सोचेंगे, और 2 ने खुलवाया तो उसके पीछे पीछे 2-4 और आ जाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बी काम डाउन एंड सब हो जाएगा धीरे धीरे। और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगा है, 6 से 7 महीने बिल्कुल नील था, और मुझे पता है कि मैंने कितना सुना है और कितना झेला है। बट थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू पीपल, अब इतना अच्छा काम है कि अब मेरा दिल नहीं करता यहाँ से ट्रांसफ़र लेने का। और दैट्स वाई आई एम हेयर। आई डोंट वांट ट्रांसफ़र एंड आई डोंट वांट टू चेंज माय जॉब ऑल्सो। सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू क्वेश्चंस आप डाल देना, वो मैं देख लूँगी किस क्वेश्चन पे पहले बनानी है। क्योंकि अभी थोड़ा वीडियोस को मैं इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ, बिकॉज अभी जॉइनिंग की वीडियोस डालने में अगर मैं बीच में डालूँगी तो
मिसमैच हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये डिमांडिंग क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इससे पहले बना दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।